डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है हमारे चैनल टॉपर मंत्रा में। आज हम देखने वाले हैं स्टूडेंट्स आपकी क्लास 11th की, ठीक है, इतिहास की एक और वर्कशीट, ठीक है, जिसका टॉपिक है लेखन कला और शहरी विकास, ठीक है। और ये है आपकी 26 तारीख की, ठीक है, 26 अगस्त 2021। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया है स्टूडेंट, एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर सपोर्ट करें। देखो, मेसोपोटामिया सभ्यता में कौन सी लिपि प्रचलित थी? तो देखो, जहां पर जो लिपि थी वो थी कीलाक्षर लिपि। तो इसमें कई सारे जो अक्षर थे उनको उकेरा गया था, लेकिन स्टूडेंट बाद तक इसको पढ़ा नहीं गया था, ठीक है, ऐसा पढ़ना पॉसिबल नहीं हो पाया गया था। तो यहाँ पे जो लिपि थी वो थी कीलाक्षर। सेकंड है लेखन कला किसे कहते हैं? देखो, लेखन कला प्रत्येक व्यक्ति अपने मन के भावों को बोलने के लिए, प्रकट करने के लिए वाक्य बोलता है। जो व्यक्ति बोलने की कला भली भांति जानता है उसके वाक्यों का दूसरों पर अधिक प्रभाव पड़ता है, ठीक है। लिखना बोलने से अधिक महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। इसलिए जो लेखन है, ठीक है, उसे ही लिखने को ही हम जो सोचते हैं, ठीक है, वो लिखते हैं, तो उसे ही हम लेखन कला कहते हैं। देखिए आगे, मेसोपोटामिया में लेखन कार्य कैसे किया जाता था, संक्षेप में प्रक्रिया समझाइए। देखो, मेसोपोटामिया में लेखन का विकास तब शुरू हुआ था जब समाज को लेन देन का रिकॉर्ड रखने की जरूरत पड़ी। मान लीजिए कि बिजनेस होता था, ठीक है, काम करते थे, तो वहां पे डाटा रखना पड़ता था, ठीक है, तब इसकी जरूरत पड़ी। क्यूनिफॉर्म इनका एक सिस्टम था, ठीक है, जिसके द्वारा लेखन कार्य किया गया था। मिट्टी जब एक बार सूख जाती थी तो उस पर कोई नया अक्षर या चिन्ह नहीं लिखा जाता था, इसलिए लेन देन के लिए एक अलग पट्टिका पर लेखन किया जाता था, ठीक है। इससे पहले क्या था कि मिट्टी पर भी हम कार्य कर लेते थे, ठीक है, मोहरे वगैरह लगा लेते थे, लेकिन बाद में हमने एक पट्टिकाओं पर लिखना आरंभ कर दिया था, ठीक है। देखो, मेसोपोटामिया में लेखन कला प्रचलित होने के कोई दो साक्ष्य लिखिए। तो देखो, एक तो यहाँ पे बहुत सारी पट्टिकाओं पर, ठीक है, और शिलालेख जो होते हैं उस पर लेखन का कार्य किया गया, और ठीक है, शब्दकोशों का रिकॉर्ड बनाने में लेखन का प्रयोग, तो ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे जो शब्दकोश है वो भी बनाए गए, ठीक है। तो उससे पता लगता है कि कहीं ना कहीं जो लेखन का कार्य है वो यहाँ पे हो रहा था। देखिए, लास्ट क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया में साक्षरता की क्या स्थिति थी, यानी कि कितने लोग एजुकेटेड थे, ठीक है, एजुकेशन का क्या था। देखो, राजा और बहुत कम लोग पढ़ लिख सकते थे। राजा पढ़ सकता था जो शिलालेखों में दर्ज है, ठीक है, यानी कि जो लोगों द्वारा शिलालेख भी लिखे गए उसमें भी ऐसा बताया गया है। अधिकतर लिखावट बोलने के तरीकों को दर्शाती है। लेखन ने बोलने के तरीकों को प्रतिबिंबित किया, ठीक है, यानी कि जब उन्होंने लिखा तो उससे पता लगा कि लोग बोलने में भी एक तरीके से सक्षम है। सैकड़ों संकेत लिखने के लिए, यानी कि सीखने के लिए थे, यानी कि बहुत सारी चीजों के द्वारा लोग सीख सकते थे, लेकिन जटिल थे, इनको पढ़ना आसान नहीं था, ठीक है, यानी कि जो मोड था वो बहुत डिफिकल्ट था। तो इस तरीके से स्टूडेंट, जो हमारी आज की वर्कशीट है वो यही फिनिश होती है। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको वर्कशीट पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे, आप सभी अपना ख्याल रखिए, बाय।